जाओ। आप लोग अंदर नहीं आएंगे? दामाद जाएगा तो कैसा लगेगा, और पापा क्या बोलेंगे? अब सुनो, देखो ज्यादा मत मांगना, बस 20 लाख। 20 लाख? बेटा इतना पैसा अब हमारे पास कहाँ है? ये सब नाटक नौटंकी बंद करिए और पैसा का इंतजाम करिए, वरना बहुत अंजाम बुरा होगा, समझ लीजिए आप लोग। निशा 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 निशा। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का स्वागत करता हूं। आज के क्राइम की कहानी है शादी नाम के पवित्र रिश्ते में जब लग जाती है दहेज नाम की कुरीति की नजर। ए ड्राइवर, गाड़ी रोकना 1 मिनट। हाँ बोलो पार्टनर, क्या हुआ? शादी की बधाई बंधु, पर माफ करना, एक बुरी खबर है। रखो। बीजापुर वाले रोड के सारे बिल चीफ इंजीनियर ने रोक दिए हैं। पैसों का इंतजाम नहीं किया तो समझ लो सारी साइट्स पर काम बंद। कितना लगेगा? कम से कम 50 लाख। तुम टेंशन ना लो, हो जाएगा पैसों का इंतजाम। पापा, वो पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, काहे नहीं होगा। सुबह से हम आपको बहुत ही परेशान देख रहे हैं, कोनो बात है का? लगता है अब जेल जाना पड़ेगा। बैंक वाले का इतना कर्जा हो गया है, घर का सामान वामान सब लगता है नीलाम करना पड़ेगा। कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे का। आप कहें तो हम पापा से बात करें? क्या? पापा से बात करोगे तुम? तो कल जाओगे ना पापा से बात करने? हाँ, कल सुबह जाएंगे। हाँ, कल सुबह ही निकल जाना। पहले पक्का प्रॉमिस करो कि तुम जाओगी। पक्का प्रॉमिस। ठीक है, हम तुमको सुबह उठा देंगे। तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे पापा के पास जाना है। देखो तुमने बोला था ना, रात को प्रॉमिस भी किया था, तो चलो अब रेडी हो जाओ। जाओ। आप लोग अंदर नहीं आएंगे? अरे कैसी बात कर रही हो, दामाद जाएगा तो कैसा लगेगा, और पापा क्या बोलेंगे? अब सुनो, देखो ज्यादा मत मांगना, बस 20 लाख। जी। ये डेकोरेटर का बिल है और ये है टेंट वाला। टेंट वाले को तुम बुला लियो ना? हाँ ठीक है। इतनी सुबह सुबह क्या हुआ बेटा? निशा? पापा, आपसे वो बात करनी है। हाँ बेटा बोल। रणदीप, तुम जाके टेंट वाले से बात करो। आओ बेटा। क्या बात है बता। वो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मुसीबत? उन लोगों को जेल भी हो सकता है। जेल? ऐसा क्या हुआ बेटा? वो
क्या है ना पापा, 20 लाख रुपए की जरूरत है और उन लोगों ने कहा कि जाओ पापा से लेकर आओ। 20 लाख? बेटा इतना पैसा अब हमारे पास कहाँ है? और अभी कुछ दिन पहले तो हमने दामाद जी को 20 लाख रुपए दिए हैं। हाँ, ये पूरे 20 लाख है दामाद जी। इसको दहेज मत समझिएगा, ये शादी का खर्चा है। बेटा अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं पापा, अब चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे। सुन निशा, एक मिनट रुक। बेटा ऐसे कैसे जाओगी? कुछ खा तो लो। नहीं मम्मी, हम खाना खा कर आए हैं। अरे बेटा पर मेरी बात तो सुनो। आप चिंता मत करो, हम बेटा, ठीक है। ये ले, ये कुछ पैसे हैं हमारे पास, ये तुम लेके जाओ। पापा लेके जाओ बेटा, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। जाओ और बात को संभालो, जो भी मुसीबत है। और हमको फोन करना है, फोन जरूर करना। $20 लाख मांगे थे, कहाँ है पैसा? अभी पापा के पास 50,000 ही है। फिर पापा ने आपको 30 लाख दिए तो थे। 20 लाख दिए थे, 20 लाख। बेटा 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 लक्ष्मी है, ऐसे नहीं फेंकते, इसको संभाल के रखो। देख रहे पापा, इसके बाप ने अच्छे से पट्टी पढ़ा के भेजा है। लड़की होशियार होके आई है। होशियार तो हो गई है। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे पापा को 20 लाख देना होगा। चाहे वो अपना जमीन बेचे, चाहे अपना देह बेचे, हमको उससे मतलब नहीं है। हम बिना पैसा लिए हम छोड़ेंगे नहीं। पता अरे समझा करो पवन। हमारा बबुआ ना ठीक बोल रहा है, तुम्हारे पापा को पैसा देना ही पड़ेगा। अरे ऐसा करता है कोई नई नवेली दुल्हन के साथ? तुम चिंता मत करो बेटा, हम समझाएंगे उसको। वो तो कह रही है कि उसके बाप के पास है ही नहीं। अरे उसका बाप झूठा है साला। जानते हैं, अपना जमीन बेचा है 5 एकड़, और वहां एक एकड़ का कीमत है 70 लाख रुपया। ऐसे नहीं देगा, पहले उसका स्क्रू टाइट करना पड़ेगा। तो स्क्रू कैसे टाइट होगा? पापा खोलिए। मम्मी दरवाजा क्यों बंद किया? खोलिए ना पवन। मम्मी कुछ ढूंढ रही हो का? हमारा खाना। देखो बेटा, हमारे यहाँ पे खाना समय पर बनता है और समय पर ही खाना खाया जाता है। हाँ पर हम कुछ अपने लिए बना लेते, पर सारे डिब्बे तो खाली पड़े हैं, कैसे बनाए? तो क्या हम लोग क्या लिए हैं? सामान छिपा दिए हैं? बेशरम, तुम्हारे बाप की तरह समझ के रखा है। करोड़ों रुपया कमा कर वो बैठा है और कहीं छुपा कर रखे है। भले ही बेटी मार खाती रहे, पर एक पैसा देंगे नहीं। अपने माँ बाप से बात करे उससे पहले इसके फोन को ठिकाने लगाती हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, छोड़ो मुझे। अरे इतना काहे हंगामा कर रही हो?
हमारा फोन कैसे टूटा? अरे रणधीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निशा, तुम मुझे ये बता, तुम्हारे और अंकल के बीच में कल क्या बात हुई थी? वो हम नहीं बता सकते। अरे क्यों नहीं बताओगी? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, मुझे नहीं बताओगी तुम? यार वो लोग और पैसे मांग रहे हैं, पर पापा के पास जो कुछ भी था उन्होंने दे दिया। पापा पैसे कहाँ से लाएंगे? इसी बात का घर में हर रोज झंझट होता है और हमें तो अब ऐसा लगने लगा है कि शायद अब हम ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएंगे। तुम पागल हो क्या? ये मरने जीने की बातें क्यों कर रही हो? और अपना हाल क्या कर रखा है तुमने? कमजोर हो गई हो। कुछ खाया है तुमने? कल से हमने कुछ भी नहीं खाया। निशा, ये रखो और संभाल कर रखना। और सुनो, हमारे साथ थाने चलो, उनकी रिपोर्ट करवाओ। दहेज उत्पीड़न धारा 498A में। नहीं रणधीर, मुझे जेल, कोर्ट, कचहरी इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना है। पापा को बहुत तकलीफ होगी। मैं अपनी तकलीफ तो कैसे भी सह लूंगी, लेकिन उन दोनों को कोनो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रणधीर, तुम मुझसे वादा करो, ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहेगी। निशा, मैंने तुम्हें दिया वादा, लेकिन तुम उन लोगों को धमकी तो दे सकते हो ना कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करवा दूंगी। नहीं रणधीर, मुझे इन सब झंझट में नहीं फंसना है। ये सब झंझट में तुम फंसती नहीं अगर तुम जान जाती। पता है मतलब? कुछ नहीं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? अगर तुम जान जाती, हमारी फीलिंग तुम्हारे लिए कि हम तुम्हें बचपन से लव करते हैं। कौन है उधर? कौन है? बहुरिया? आई माँ जी, मैं हूँ। कपड़े डाल रही थी। कपड़े सुखा रही थी या चुपके से कुछ चबा रही थी? नहीं माँ जी। मुंह खोल, मुंह खोल। भाग। गौरिया, एक कप चाय पिला दो। मेहरी नहीं आई क्या माँ जी? छुट्टी कर दी है हम मेहरी का। आज से सारा काम तुम करोगी। दिन भर खाली बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। काम होगा कि नहीं होगा महारानी? हाँ माँ जी, कर लेंगे। कर लेंगे तो शुरू हो जाओ। अच्छी है, सुंदर, अति सुंदर। दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा बंद मतलब बुझी? तुम कमरे से बाहर। ये कमरे से बाहर तो ये रहेगी कहाँ? हाँ, रहेगी कहाँ? चलो मेरे साथ आओ। आज से तुम यहीं रहोगी। तुम्हारा खाना पीना रहना सोना सब यहीं पे, ठीक है बहुरिया? जा।
हम तुम्हें बचपन से लव करते हैं। काश मैंने रणधीर से शादी की होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे अभी कुछ नहीं करना है, अब जाइए यहाँ से। हम बाबूजी हाँ बाबूजी प्रति बाबूजी आप क्या कर हेलो 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 रणधीर। ईशा, क्या हो गया तुमको? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो पापा आए थे। पापा? किसके पापा? उनके पापा। उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की। हमने तुमसे कहा था ना उनकी शिकायत करो, रिपोर्ट करो, लेकिन तुम नहीं मानी। तुमको कच्चा खा जाएंगे वो लोग। ईशा, तुम उनकी रिपोर्ट करोगी ना? देखो मैं हूं तुम्हारे साथ। उठ, तुरंत उठ। सोफे पर बैठी है महारानी, उठती है कि मारे? नहीं उठेंगे। हाँ? नहीं उठेंगी बोल रही है। तेवर बदले आज तू। कोई बात नहीं बेटा, भूख और प्यास बदल देंगे तेरे तेवर। और आप लोगों की तेवर उतारेगी पुलिस की मार और जेल की हवा। अजी सुनते हो? सोफे पर बैठे महारानी अकड़ रही है, चाय चुस्की आते। बेटा पवन, जल्दी आ। क्या हुआ माँ? ये हमको धमका रही है, बोल रही है पुलिस और जेल की हवा खिलवाएगी। दांत खाए बहुत दिन हो गया है ना, एक बार पीट जाएगी बस साल दिखा। चुप। वीडियो कैमरा लगा रखा है हमने, और आप लोगों ने कुछ भी हमारे साथ गलत किया ना, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। फोन ही नहीं है, वीडियो कैसे बनाएगी? हाँ, आप लोगों ने जो जो हमारे साथ किया है ना, गाली गलौज मारपीट, वो सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है हमने, वो भी 1 मिनट का। और उस दिन आप हमरे बाल खींच के रसोई घर में ले आई थी ना, उसका भी वीडियो है 1 मिनट का। और उस दिन आप हमारे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की है, उसका भी वीडियो है हमारे पास, पूरे 5 मिनट 20 सेकंड का। एक बटन चापेंगे, सीधा थाने में जाएगा वीडियो। पुलिस यहाँ आ जाएगी और तुम सबको चारों तरफ से घेर लेगी, और उसकी सजा होगी कम से कम 3 साल। दहेज उत्पीड़न धारा 498A। हमको डरा रही है? ए, मारेंगे ना? हाथ नहीं लगाना। अब बेटा आराम से, वीडियो है इसके पास।
खिसियानी बिल्ली है, नाखून दिखा रही है। शांति रख बेटा लाल। जाएगी कहाँ? कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे और अपने साथ हुए अत्याचारों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे। कैमरा कहाँ लगा बेटा? ढूंढो। अरे पापा उसमें क्या देख रहे हैं? अरे इसमें कैमरा होता है क्या? अरे हम देखे हैं, अंग्रेजी फिल्म में होता है, वो बिजली के बल्ब में कैमरा थे। अरे वो कैमरा अलग होता है, छोटा सा होता है। आप वहां देखिए, सोफा नीचे देखिए। अरे मम्मी, अरे बिछावन नीचे फोन कहाँ होगा? इसके नीचे फोन रहा तो वीडियो बनेगा क्या? वो कहीं संभाल कर रखी होगी। वो रसोई में देखिए आप। हमारा तो खाना खाने को भी मन नहीं कर रहा। कचहरी से फोन आया था कि अगर 2 दिन के अंदर पैसा जमा नहीं किया तो सब कुछ। हमको लगता है हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमको लगता है कुछ है। ये लीजिए, मुंह मीठा करिए। किस बात का लड्डू है दामाद जी? अरे आप दोनों नाना नानी बनने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर लाए आप। निशा को नहीं लाए बेटा? अरे निशा को कैसे लेके आते हैं? उसका तो तबीयत भी सही नहीं रहता है। अरे ऐसे मसवाइए मत। राज कर रही है आपकी बिटिया। सारा दिन हंटर लेकर हुक्म चलाते रहती है घर से। बहुत ही बढ़िया खबर दिए है दामाद जी। वैसे एगो और बढ़िया खबर लाए हैं। अच्छा, क्या है बताइए? कोनो ठेका मिला है का बेटा? ठेका तो नहीं मिला है, लेकिन ठेंगा जरूर मिला है। आपकी बेटी से हम सबको। मतलब ये कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो हमारा तो बिल्कुल नहीं है। अरे हे राम, ऐसा काहे कह रहे हैं दामाद जी? दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। क्या? ये देखिए, आपकी बिटिया रानी अपने यार के साथ है। तो क्या हुआ? रणधीरवा? बाबूजी, किसका फोटो निकाली था? देख लीजिए आंख फाड़ के। हमारे घर के पिछवाड़े रणधीर बाबू से इश्कबाजी करते हुए पकड़ी गई हैं। नहीं दामाद जी। अरे ये तो खाली इंटरवल का सीन है, बाकी का पिक्चर तो आपकी बेटी के पेट में है। दामाद जी, इतना बड़ा लांछन मत लगाइए हमारी बिटिया पर। अरे ये दोनों तो बचपन का संगी साथी है। अरे बच्चलन है आपकी बिटिया। देख लीजिए, शादी हमसे और बच्चा किसी और से, और इस बात का तब पूरा ढिंढोरा पीटेंगे हम शहर में, और उसके बाद हम तलाक देंगे आपकी बिटिया को। मगर दामाद जी, हमारी बात सुनिए आप। अरे अगर मगर छोड़िए। आप चाहते हैं ना कि आपकी इज्जत भरे बाजार में नीलाम ना हो, तो उसका भी एक रास्ता है हमारे पास। क्या रास्ता बताइए आप? बाबूजी, आप थोड़ा अंटी ढीला करिए। वो जो 3.5 करोड़ वाली जमीन का भेद छुपा रखे है ना, तो उसको थोड़ा उजागर करिए, और पैसा जहां भी दबा रखे हैं वो बोरे का मुंह खोल दीजिए और आने दीजिए 20 लाख कम से कम, समझे? अरे दामाद जी, आपको गलत फहमी हुआ है। वो जमीन बिका नहीं है, उस पर लिटिगेशन लगा हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है। वो जमीन बिकी नहीं सकती है। लोगों ने खामखा बाजार में हल्ला मचा रखा है। तो ठीक है ना, नहीं बिकी है तो नहीं बिकी है, बिक जाएगी एक दिन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारा मुंह बंद रहे और आपकी इज्जत बुलंद रहे, तो 5 लाख रुपए हर महीने देना पड़ेगा आपको। 5 लाख रुपए हर महीना? कैसे देंगे दामाद जी, आप बताइए। अब कैसे देंगे? अब बेच के दीजिए कुछ। पहले तो वो जो गाड़ी रखी है वो गाड़ी बेचिए। अरे आप क्या बेचेंगे, लाइए हम खुद ही बेच देते हैं। अरे हेलो चंदन, अरे एक तो गाड़ी बिकवाना है। कब का मेक है? 2017 का मॉडल है। हाँ, कितना में बिकेगा? हाँ तो आ जाओ ससुराल में हमरे। अरे ला, क्या गिन रहा है बाबूजी? ये तो हो गई पहली किस्त, अब अगले महीने का 5 लाख, याद रखिएगा। वादा ली थी निशा हमसे कि हम आप दोनों को कोनो बात ना बताएं।
लेकिन हमसे जितनी मदद हो सकी हम उसके लिए करते रहे। पैसों के उन लालची लोगों ने उसका जीवन नर्क बना रखा है। खाने पीने तक का मोहताज रखते हैं उसे। मारपीट के अलावा बेटे के साथ साथ पिता भी उसकी इज्जत के साथ खेलते हैं। क्या? आप लोगों को इस बात से कोई भी दुख ना पहुंचे, इसलिए वो ये सब अकेली सहती रही। हमने बेटी कहाँ सोच कर भी आए थे और कहाँ हो गया। पर बेटा रणधीर, तुम अब मत जाना वहाँ। तुमको वहाँ देखकर वो लोग निशा को और परेशान करेंगे। तुम्हारा फोटो वोटो दिखाए हैं हमको, बदनामी होगी बेटा। नहीं जाओगे ना निशा से मिलने? हाँ बेटा, इस बात का ख्याल रखना, हम मत जाना। नहीं जाएंगे। नर्क बना दिया हमारी बेटिया की जिंदगी को। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। ठुसो, खूब ठुसो। एक बार मिल जाए वो कैमरा, बाद में ठीक से सेट करेंगे तुमको। क्या कर रही हो? अपनी जबान को लगाम दो। की कैमरा में सब रिकॉर्ड हो रहा है। तारा पता है ना? तो आप कहीं मिट्टी आ रहे हो? दादा बनने की खुशी है का? अरे हमको काहे की खुशी? अरे जब हमारे पवन का बच्चा इसके पेट में ही नहीं है तो काहे की खुशी? तो बातें बनाना कम कीजिए और कैमरा ढूंढने चलो। चलो। अरे हम इसी से पूछ लेते हैं आज के कैमरा कहाँ लगा है। तो छोड़ो। ये भगवान, मुझे बताओ वो कैमरा ढूंढने चलो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने मना किया, आप हटो यहाँ से। अरे कुछ नहीं होगा। आप जाओ पवन, जाओ यहाँ से। अरे डॉक्टर क्या बोलेगा? हम डॉक्टर के महान डॉक्टर हैं। तुम कहीं पवन, पवन जाओ यहाँ से। बाबूजी, बाबूजी, अरे ये सब क्या हो गया? सोफा वोफा सब बेच दिया है का? कुर्सी लगा दिए? बाबूजी, अरे देखिए हम आए हैं, आपके दामाद। अरे बाहर निकलिए। अरे प्रणाम। देखिए हम फिर से हाजिर हो गए अगला किस्त लेने के लिए। पाई पाई समेट कर हम आपको सब कुछ दे चुके हैं पवन बाबू। ये घर बचा था, पिछला महीना हम इसको भी गिरवी रख के आपको 5 लाख रुपए दे चुके हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं। घर का सारा सामान, गहना, बर्तन, बिछौना सब कुछ बेचकर आप ही को तो पैसे दिए हैं। अब कुछ नहीं बचा हम दोनों बूढ़ों के शरीरों के अलावा। इन बूढ़े शरीरों को भी कोई खरीद लेना तो हम ये भी बेच दें अपनी बेटिया के खातिर। अब तो हमें माफ कर दो पवन बाबू, सब कुछ तो हम आपको दे चुके हैं। अब तो हमारी बेटिया को बख्श दो। अरे हाथ को जोड़ना बंद करिए। इस तरह गिड़गिड़ाएंगे तो पता है क्या होगा? आपकी बिटिया का क्या असर होगा सोची है? ये सब नाटक नौटंकी बंद करिए और पैसा का इंतजाम करिए, वरना बहुत अंजाम बुरा होगा, समझ लीजिए आप लोग। हम फिर से आएंगे पैसा लेने। बस चलन निकली, घर के नौकर के साथ मुंह काला कर दिया। तीसरा महीना चल रहा है अभी, इसके घर वालों तक ने इसे ले जाने से मना कर दिया। दरवाजा क्यों बंद किया? खोलिए ना पवन। मम्मी, दरवाजा तोड़ दी गई है। मम्मी, पागल हो गई है, पगला गई है का? अगर दरवाजा खुला ना अभी तो ये मारने लगेगी आपको, हमको। भाई साहब, समाज के सामने हमें बेइज्जत करके रख दिया है। फिर भी भाई साहब, हमें वंश तो चाहिए ना, इसका उत्तराधिकारी भी तो चाहिए ना हमें। ये भाई साहब देखिए, हमारी कोई मांग वांग नहीं है। हमारा तो बस यही है कि एक अच्छे घर की लड़की मिल जाए, चट मंगनी पट ब्याह, यही सिद्धांत है।
है, लेकिन क्या है कि शादी ब्याह में कुछ खर्चा पानी तो होता ही है, अब बस वही दे दीजिएगा। बेटा काम क्या करते हो? सरकारी ठेकेदार है मेरा बेटा। हाँ, कोई ऐसी सड़क नहीं आसपास जो हमरे बेटे ने ना बनवाई हो। तो भाई साहब बात पक्की समझे ना? बधाई हो आपको, बधाई हो। माँ जी और बाबू जी, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। हमसे काहे पूछ रही हो? कुछ बोल भी नहीं सकते, वरना सुना देते कि जा रही हो तो लौट के वापस मत आना। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। मम्मी, पापा, निशा, हमने बेटी, हम कितनी बार तुमने बाबूजी से कहे कि हमको ले चले तुम्हारे पास, वो लेकर ही नहीं गए। हर बार एक नया बहाना बनाते रहे। तो ठीक तो है ना बेटा? हाँ मम्मी, हम तो ठीक है, पर आप दोनों ने ये अपना क्या हाल बना लिया है? आपके कंगन कहाँ है? अरे आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? सब हो क्या रहा है? हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। मम्मी तू बैठ ना बेटा, हम तेरे लिए पानी लेकर आते हैं। अब नहीं मम्मी, नहीं, पर ये सब चल क्या रहा है? पापा, पापा हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बोलिए ना। पापा कुछ क्यों नहीं बोल रहे? पापा ये सब क्या है? तुम्हारे बाबूजी पर कर्जा बहुत बढ़ गया है बेटा, सब कुछ बिक गया। आप लोग ने हमसे बोले कुछ कहे नहीं। बेटा एक बार बेटी की शादी हो जाती है ना, तो उसकी देश दुनिया सब बदल जाती है। ये सब पुरानी बातें हैं। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमसे बोली तक नहीं। क्या कहते बेटा तुमसे, क्या कहते? क्या हो रहा है बेटा? चल बेटा अंदर चल, आराम कर। हाँ मम्मी, हम लेट जा। चल बेटा कुछ खिलाते हैं तुमको। सब समझ में आ रहा है हमको, उनका चालबाजी सब समझ में आ रहा है। कहाँ समझ रहे हैं? कहाँ कह रहे हैं आप? सबको फोन लगाए हम, लेकिन जानबूझकर किसी ने भी हमारा फोन नहीं उठाया। आप वहां गए थे का? गए थे, हम वहीं गए। इतना बड़ा ताला लटका कर रखा उन्होंने दरवाजे पर, और अंदर सब बैठ के मौज मस्ती कर रहा है, खाना खा रहा है। पर ऐसा क्यों? काहे? अरे निकाल दिया, हमारी निशा को उन लोगों ने अपने घर से निकाल दिया। हमारी बिटिया को उनके ससुराल वालों ने धक्का मार के निकाल दिया। अरे कैसे बाप है हम? निशा को कैसे मुंह दिखाएंगे हम? क्या कहेंगे उससे हम? हैं? अरे एक ही तो बिटिया थी हमारी, हम हार गए। हम अपनी बिटिया की खुशियां नहीं समेट पाए, हम नहीं समेट पाए, नहीं समेट पाए। हम क्या करेंगी बताओ? वो क्या करेगी? कहाँ जाएगी? कहाँ रहेगी? हम अपनी इकलौती बेटिया की खुशियां नहीं समेट पाए निशा की माँ। अरे उन लालचियों ने बाप को हरा दिया, हमको तोड़ दिया, तोड़ दिया। निशा क्या हो रहा है आपको?
निशा निशा बेटा तुम देखेगी तो और घबराएगी। देखना बेटा बाबूजी को क्या हो रहा है? बाबा आपको क्या हो रहा है? बाबूजी को सांस नहीं आ रही। निशा बेटा अरे हेलो हेलो रणधीर, पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, प्लीज जल्दी से घर आ जाओ, साथ में एम्बुलेंस को भी कॉल कर देना। हाँ निशा बेटा देखना। पापा रणधीर बेटा देखना क्या हुआ बाबूजी को। पापा, रणधीर पापा को क्या हुआ? उठे ना। पापा कुछ क्यों नहीं बोल रहे? क्या हुआ रणधीर, बताओ ना। निशा, पापा की सांसें नहीं चल रही, वो इस दुनिया में नहीं रहे। पापा उठे ना। पापा और इस तरह दहेज के लालच की लत ने ले ली एक और मासूम लड़की के पिता की जान। निशा, उनकी आत्मा की शांति तुम्हारा फर्ज है, और तुम जानती हो कि उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। हमारे साथ हुए जुल्मों का इंसाफ तो ईश्वर करेगा, पर पापा को शांति जरूर मिलेगी। पवन के परिवार वालों ने जो पापा के साथ जुल्म किया है ना, उसकी सजा तुम्हें मिलके ही रहेगी। कैसे साबित करोगे बेटा? कानून सबूत मांगता है। चिंता मत करो माँ, मेरे पास उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। ये देखिए वीडियो, उन लोगों ने मेरे साथ जितने अत्याचार किए हैं ना, सारे वीडियो से, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे हैं माँ। उन लोगों को तो सजा मैं दिला कर ही रहूंगी। हेलो भैया, आपकी वाइफ आई थी हमारी दुकान पर फोन पर रिचार्ज करवाने। हाँ तो क्या हुआ? फोन में बहुत सारा वीडियो देखे हम आप लोग का, मार कुटाई कर रहे हैं आप लोग मैडम के साथ। अच्छा, तो डिलीट कर दिया सब वीडियो? हम कहीं डिलीट करेंगे, आप लोग देख लीजिए, आप लोग का फैमिली मैटर है, हम बता दिए, कहें कि हमारा फर्ज बना बस। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? बाबूजी, निशा के घर जाना पड़ेगा। काहे, क्या हुआ? अरे उसको लाना पड़ेगा जल्दी से। दोबारा? अरे दूसरी शादी का क्या करेंगे? जेल जाने से बचेंगे तब ना करेंगे दूसरी शादी। चलिए बैठिए। अरे कुछ बताओगे, हुआ का? किसका फोन था? हैं? निशा, निशा प्लीज हमको माफ कर दो। बाबूजी की मौत ने मेरी गलतियों का एहसास दिला दिया। अरे अब हम पैसे के भूखे हो गए, तो कुछ दिमाग में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें क्या। प्लीज हमको माफ कर दो, क्योंकि हमसे गलती हो गई, हमको प्लीज माफ कर दो। बाबूजी 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 हमको माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई बाबूजी, हमको माफ कर दीजिए। माँ, हम जानते हैं माफी के काबिल नहीं है, हमने बहुत आपको रुलाया है, लेकिन हमको माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। रणधीर बाबू, हम आप पे भी शक किए, बताइए दोस्ती जैसा पवित्र रिश्ता को हम बदनाम करने को कोशिश किए। हमको माफ कर दीजिए। अब पश्चाताप ही इसका एक रास्ता है। निशा, हमें बच्चे को भी बहुत तकलीफ दी है, बताओ हम कोख में इसको इतना तकलीफ दी है, बताओ तो क्या होगा। निशा प्लीज हमको माफ कर दो, निशा हमको माफ कर दो ना। अभी चलो घर चलो, हम अच्छे से रहेंगे वहां पे। निशा, इन लोगों के साथ तुम कहीं भी नहीं जाओगी। झूठे हैं ये लोग, कोई पश्चाताप नहीं है इन लोगों को, बस अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं। झूठे। निशा देखो, हम सुधर गए हैं, हमको एक मौका दे दो, हम हमारे साथ घर चलो, हम सही से रहेंगे अब। बहू, ये सच में बदल गया है जब से भाई साहब की डेथ हुई।
भाभी जी, विश्वास कीजिए, हम सब अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, और बिटिया तुमसे भी। रुक रुक, बेवकूफ लड़का। ऐसी थोड़ी ना हमारी बहुरिया घर के अंदर आएगी। नजर उतारेंगे, आरती करेंगे, सब बैर बलाए दूर करेंगे, है ना बहुरिया? रुको, मैं आटे की थाली लेकर आती हूँ, रुको। बेटा, तुम तो साक्षात दुर्गा का अवतार, देवी का रूप हो। वैसे हम तुम्हारे बाप समान हैं, लेकिन फिर भी हम तेरे सब पे पकड़ कर माफी मांगते हैं। जो हमसे गलती हुई वो हमको माफ करना बेटा, हाथ सुने को माफ करना बेटा। जाओ, तुम दोनों आराम करो, जाओ जाओ बेटा। तुम चलो, मैं आता हूं। हेलो, नमस्कार समझी जी। हाँ जी, शादी की तारीख वही रखते हैं। हाँ, मैं कह रहा था कि वो अगर पैसे मिल जाते तो हम भी शादी की तैयारी शुरू करते। जी 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 जी, ठीक है, मैं आता हूँ। 20 लाख रुपए हम पैसे लेके आते हैं और तुम रात का इंतजाम करो। पूरी तैयारी कर ली है, बस रात का इंतजार है। निशा, 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 हेलो रणधीर, मैं तुम्हें थोड़े टाइम में कॉल करती हूँ। हाँ, निशा, 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 हमारा खिलाफ सबूत इकट्ठा करोगी, जेल भिजवाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। अब करो ना। कहा था ना एक दिन कि सेट कर दूंगी, लो सेट कर दिया। बहुत धक्का लगाई हमको, हमारा धक्का कैसा लगा? अब सीधे जा नरक में। अरे निशा, निशा बिटिया, अरे हमको वो धारा भूल गए हम। वो कौन सी धारा रही है? जरा हमको फिर से धारा बताओ। हाँ, बहुत डरामा चलाती थी, अब लेती जा अपने साथ, अपने कपल को भी लेती जा नरक में। बेटा, विदा कर रहे हो तुमको हमेशा के लिए, दूसरी ब्याह कर लाएंगे। हमारे बेटे का ब्याह जो करना है फिर से। बेटा बहुरिया, अपने पति को बधाई तो देती जा, हमारा बेटा जो दुल्हा बनने वाला है। देखो, सारा घर ढूंढ रहे और ये अब भी मिला, उसकी अंतिम विदाई में। इसके साथ साथ इसका सबूत भी खत्म।
ठीक है अम्मा जी, मैं चलता हूँ, रात काफी हो गई है, आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है। कहे थे ना एक दिन कि सेट कर देंगे तुमको, देखा सेट कर दिया ना। बहुत धक्का लगाई हमको तूने, हमारा धक्का कैसा लगा? ये दहेज के लालच में मार दे हमारी निशा को। क्या हो गया? छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। निशा ने मरते मरते अपने कातिलों का सबूत भेज दिया। सबको मजा चखाऊंगा मैं, सबको सलाखों के पीछे रखूंगा। तो देखा आपने कैसे एक मासूम सी लड़की की जिंदगी मौत के घाट उतर गई, क्योंकि उसके ससुराल वालों को लग चुकी थी दहेज के लालच नाम की लत। न जाने हमारे देश में कब तक औरतों को ये सबसे गुजरना पड़ेगा। निशा तो उतर गई मौत के घाट, लेकिन उसके ससुराल वालों को उसके दोस्त ने सजा दिलाई। मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि अगला एपिसोड होगा और भी चौंका देने वाला, दिलचस्प। रहें खबरदार, बने होशियार, मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।